हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को करेंगे और अपनी हिंदी की तैयारी को और बेहतर करेंगे। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 प्रश्न, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से हर बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ है। यानी कि हमें मरीचि शब्द दो दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ होता है। आइए बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है किरण तथा सूर्य। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है एक राक्षस और प्रकाश। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है किरण तथा चंद्रमा। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सूर्य और मृग तृष्णा। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण और सूर्य। ये हमारा पहले शब्द का सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीचि का अर्थ होता है किरण और मरीचि का अर्थ होता है सूर्य। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक से संबंधित प्रश्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान कारक। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अपादान कारक। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अधिकरण कारक। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कर्म कारक। अब इस प्रश्न में आपको कोई भी अंडरलाइन देखने को नहीं मिल रही है किसी भी शब्द के नीचे, तो आपको यहाँ पे कारक बताना आसान हो जाएगा। जो सबसे बाद में प्रयोग होगा वही कारक हो जाएगा। लेकिन कई बार अंडरलाइन करके एक विशेष शब्द के नीचे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा कारक है। तो पहले इस प्रश्न के सही उत्तर की बात कर लेते हैं। तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। क्योंकि यहाँ पर आधार का बोध हो रहा है कि वह कहाँ खेल रहा है, मैदान में। तो यह उसके आधार को बता रहा है। जो में विभक्ति प्रयोग हो रही है वो अधिकरण कारक के संबंध में प्रयोग हो रही है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त समासकादि पद है। यानी कि हमें बताना है मृत्यु को उन्मुख जिसका विग्रह हम करें, ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसका विग्रह करें तो मृत्यु को उन्मुख उसका उच्चारण निकलेगा। या फिर आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन मृत्युन्मुख, दूसरा ऑप्शन मृत्योन्मुख, तीसरा ऑप्शन मृत्युन्मुख और चौथा ऑप्शन मृत्यामन्मुख। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्योन्मुख। यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी और जब आ को हम ओ को विच्छेद करेंगे तो हमारा मृत्यु को उन्मुख विग्रह होगा। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। मृत्यु को उन्मुख जो कि मरने वाला हो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं लिंगों की। तो हिंदी में हमारे लिंग होते हैं 2, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं हम बात करें हिंदी के तो 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बात ना कर करके सीधे पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तरणी और तरिणी शब्द का सही अर्थ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है युवती और दूसरा ऑप्शन नौका, युवती और नौका। दूसरा ऑप्शन नौका और सूर्य। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तरुणी और तरंग। तीसरा ऑप्शन
चौथा ऑप्शन है तीक्ष्ण और स्त्री। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है ऑप्शंस बोलने में, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नौका और सूर्य। जो तरिणी होता है उसका अर्थ होता है नौका, और जो तरिणी होता है उसका अर्थ होता है सूर्य। यानी कि तरिणी तार देने वाली, मतलब कि तार मतलब पार करने वाली। कई बार हम लोग कहते हैं कि हे प्रभु हमें तार दीजिए, तो वही यहाँ पर तरिणी पूछा गया है। तो एक प्रकार से नौका का बोध हो रहा है। तरिणी का अर्थ नौका होता है, और जो छोटी की मात्रा तरिणी लगा है उसका अर्थ होता है सूर्य। तो चलिए पांचवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का सही अर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर बहुत सारे बच्चे गलत लगाएंगे, इस बात की गारंटी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया नदी में डूब मरना, दूसरा ऑप्शन लज्जा हरण, तीसरा ऑप्शन नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, और चौथा ऑप्शन लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ये प्रश्न स्टार, मैं गारंटी देता हूं जब तक मैं सही उत्तर नहीं बताऊंगा 80% लोग इसका गलत उत्तर देने वाले हैं। तो चुल्लू भर पानी में डूबना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, लज्जा हरण। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी को लगाकर आते हैं, जो कि गलत उत्तर होता है। लज्जा हरण यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सही अर्थ होता है, ना कि लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ये इस प्रश्न का गलत ऑप्शन है, और बहुत सारे बच्चे इसी को सही उत्तर लगाकर आते हैं और उनका प्रश्न गलत होता है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया केश, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया कर्ण, तीसरा ऑप्शन है कौवा, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अस्थि। तो केश, केश सदैव बहुवचन में आता है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। कर्ण यानी कि हमारे कान, ये भी बहुवचन के शब्द हैं, तो इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। कौवा, कौवा हमारा पुल्लिंग शब्द है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अस्थि। अस्थि हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। सातवें प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं हम जल्दी से आठवें प्रश्न की। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो मृत्यु के समीप हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मृत्यु के समीप जो हो उसके लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन जर्जर, दूसरा ऑप्शन अचेत, तीसरा ऑप्शन अति वृद्ध, और चौथा ऑप्शन मरणासन्न। तो आठवें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरणासन्न। यानी कि जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, मरणासन्न। डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आठवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम नवे प्रश्न की। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? एक बार फिर से स्टार बनाइए, इस प्रश्न पे इंपॉर्टेंट है। दुर्बोध का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन जहां पहुंचना कठिन हो, दूसरा ऑप्शन जिसे सरलता से ना जाना जा सके, तीसरा ऑप्शन जो किसी को ना पहचाने, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दुर्बोध का सही अर्थ होता है, बोध मतलब होता है जानना। दुर्बोध यानी कि जिसको सरलता से ना जाना जा सके, बोध मतलब जानना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो दुर्बोध शब्द का मतलब ही नहीं जान पाते और गलत ऑप्शन को चूज कराते हैं, वो लगा कर आते हैं जो किसी को ना पहचाने। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन गलत होगा, जिसको सरलता से नहीं जान सकते वही हमारा दुर्बोध का अर्थ निकालता है। नवे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि है हमारा 10वां प्रश्न। अलंकार से संबंधित प्रश्न है और इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। पीपल पात, सरिस मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रूपक अलंकार,
दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया यमक अलंकार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया श्लेष अलंकार। तो जल्दी से बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी बताई थी, सा सम सी सरिस जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपको आंखें बंद करके केवल एक ही ऑप्शन को सही लगाना है, जो कि है उपमा अलंकार। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सरिस शब्द, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार होता है उपमा अलंकार। इस पंक्ति को आपको रट लेना है कि पीपर पात सरिस मंडोला अलंकार में उपमा अलंकार होता है। कहीं पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए उपमा अलंकार आपको लगा देना है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑलवेज ऑन रखना, जिससे कि नई वीडियो पड़े आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।